करमन रेखा विवाद। अंतरिक्ष वास्तव में कहाँ शुरू होता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, करमन रेखा विवाद। आखिर अंतरिक्ष की सही सीमा कहाँ है? क्या यह 100 किलोमीटर 62 मील की ऊंचाई पर है जैसा कि ब्लू ऑरिजिन मानता है, या फिर 80 किलोमीटर 50 मील जैसा कि वर्जिन गैलेक्टिक और कुछ वैज्ञानिक दावा करते हैं? इस वीडियो में हम इस विवाद को विस्तार से समझेंगे। इतिहास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अंतरिक्ष अभियानों और प्रसिद्ध हस्तियों की यात्राओं के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। करमन रेखा का इतिहास थियोडोर वॉन करमन ने 1960 के दशक में यह परिभाषित किया कि पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की सीमा लगभग 100 किलोमीटर होनी चाहिए। फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल ने इसे आधिकारिक रूप से अंतरिक्ष की सीमा माना, लेकिन नासा और अमेरिकी वायुसेना ने 80 किलोमीटर को अंतरिक्ष की सीमा माना, जिससे विवाद शुरू हुआ। ब्लू ऑरिजिन वर्सेस वर्जिन गैलेक्टिक, द स्पेस टूरिज्म राइवलरी। ब्लू ऑरिजिन का दावा, उनकी न्यू शेपर्ड रॉकेट यात्रियों को 100 किलोमीटर से ऊपर ले जाती है। वे कहते हैं कि FAI द्वारा मान्यता प्राप्त करमन रेखा ही वास्तविक अंतरिक्ष की सीमा है। 2021 में जब रिचर्ड ब्रांसन ने वर्जिन गैलेक्टिक के साथ 53 मील लगभग 66 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी, तो ब्लू ऑरिजिन ने तंज कसा कि वे असली अंतरिक्ष यात्री नहीं हैं। वर्जिन गैलेक्टिक का दावा, उनकी VSS यूनिटी स्पेसप्लेन यात्रियों को 80 किलोमीटर तक ले जाती है। वे कहते हैं कि NASA और अमेरिकी वायुसेना के अनुसार यह भी अंतरिक्ष की सीमा है। उनका तर्क है कि अंतरिक्ष की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से अलग होता है। वैज्ञानिकों की राय, जोनाथन मैकडोवेल, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि 80 किलोमीटर ही सही सीमा हो सकती है, क्योंकि कुछ उपग्रह इस ऊंचाई पर भी कक्षा में रह सकते हैं। डग रोलैंड, नासा साइंटिस्ट, उनका कहना है कि अंतरिक्ष की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, बल्कि पृथ्वी का वायुमंडल धीरे धीरे पतला होता जाता है। NOAA, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनके अनुसार 600 मील की ऊंचाई तक पृथ्वी का वायुमंडल फैला हुआ है, इसलिए ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी पूरी तरह से अंतरिक्ष में नहीं है। ब्लू ऑरिजिन की ऑल फीमेल क्रू, ब्लू ऑरिजिन ने हाल ही में पहली ऑल फीमेल क्रू को अंतरिक्ष में भेजा। इस मिशन में शामिल थीं केटी पेरी, संगीतकार, गेल किंग, पत्रकार, लॉरेंस सांचेज, फिल्म निर्माता, आयशा बो, पूर्व नासा वैज्ञानिक, अमंडा गोयन, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, कैरियन फ्लिन, फिल्म निर्माता। ये मिशन 66 मील 106 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया, जिससे यह FAI द्वारा मान्यता प्राप्त करमन रेखा पार कर गया। CGI विजुअल्स और निष्कर्ष। CGI विजुअल्स के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ब्लू ऑरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक की उड़ानें कैसे काम करती हैं। क्या करमन रेखा ही सही सीमा है, या फिर अंतरिक्ष की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है? आपका क्या विचार है? क्या ब्लू ऑरिजिन सही है, या फिर वर्जिन गैलेक्टिक का तर्क अधिक वैज्ञानिक है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अंतरिक्ष की इस रोमांचक बहस पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।